महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मैं मन में किसी के प्रति बुरे भाव न आवे, मैं किसी के प्रति ओपिनियन या अभिप्राय न दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरे राग द्वेष घटते रहें घटते रहें घटते रहे, मेरे को हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म के अंदर ज्ञानी पुरुष मिले, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि कैंची बने या सुई। बहुत सुंदर विषय है। कैंची का काम होता है काटना। कपड़ा हमारे पास में है, उसके 2 टुकड़े करने हैं, 4 टुकड़े करने हैं, तो वो कैंची के द्वारा किए जाते हैं। कैंची का अर्थ होता है टुकड़े करना, तोड़ना, टू डिवाइड। और सुई होती है, उसका काम होता है जोड़ना। 2 कपड़े हैं, उसके बीच के अंदर धीरे 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 सुई चलाओ, हाथ से या मशीन से चलाओ, तो वो 2 कपड़े 4 कपड़े जो कैंची ने काटे थे, वह सुई जो है वो मशीन के ऊपर या हाथ से जो है वो वापस उसको जो है तैयार कर देती है। यानी सुई का काम क्या हुआ? जोड़ना, नजदीक लाना, बांधना। ये सुई का कार्य। बांधना पॉजिटिव वे में, मतलब आपस में जोड़ने से मतलब है। अब आप तय करो कि आपको जीवन के अंदर कैंची बनना है या सुई बनना है। मैं आपको पूरा खोल करके बता दूंगा कि कैंची कैसे बनाया जाता है, सुई कैसे बनाया जाता है, कैंची बनने के क्या नुकसान है, सुई बनने के क्या लाभ है। फिर आप निर्णय करो कि जीवन में कैंची बनने का उद्देश्य बनाना है या सुई बनने का उद्देश्य बनाना है। कैंची जैसे काटने का काम करती है, ये सारी माया का काम है। दुनिया के अंदर जितना भी माया है वह सारी कैंची का काम करती है। सांख्य दर्शन की भाषा में बात करें तो प्रकृति और पुरुष 2 होते हैं। पुरुष जो है वह विशुद्ध भगवान का स्वरूप है, वो ज्ञानमय है, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। जो प्योर सोल है, परमात्मा है, वह पुरुष है। और प्रकृति मतलब ये दुनिया, प्रकृति जो है वो माया है। वो माया का काम है छल कपट करना और कुछ जोड़ना, तोड़ना, राग द्वेष करना, घटाना, बढ़ाना। ये सारा काम प्रकृति का है। ये दुनिया जो बनी है, ये जो माया से बनी है। ईश्वर अकेला था पहले, ब्रह्म कहिए या जो है पुरुष कहिए, वो अकेला था। तो उसने जो है वो अपने मनोरंजन के लिए कहिए, अपनी कंपनी के लिए कहिए, उन्होंने संसार का निर्माण किया। उसका आधार माया रहा। ये माया की छाप जो है या प्रकृति की छाप पुरुष पे पड़ जाती है, तो वह ब्रह्मवश जो है वो लुभावित हो जाता उससे, और वो लुभावित होकर के और वह दूषित हो जाता है। तो जब उसको भान आता है कि ये जो
छाया प्रकृति की मेरे पे गलत पड़ गई, तब उस छाया को साफ करता है और फिर से वह शुद्ध हो जाता, अपने स्वरूप में आ जाता। हमारा भी यही हाल है कि हमारे भीतर जो प्रभु बैठा है वह पुरुष है, वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और वह जो है वो कहना चाहिए सिद्ध शिला में विराजने के लायक है, वह मुक्ति में जाने के लायक है, वह अक्रिया है, वो प्योर रूप में है। अनादि अनंत काल से जो है ये शरीर धारण करता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस है। उसकी गलती है कि उसने एविडेंस दे दी, तो उसको एविडेंस एक बार देने के कारण अनादि अनंत काल में कभी एविडेंस की थी, तो उससे कार्बन शरीर इकट्ठा हो गया और वह हर बार घटता रहता है, बढ़ता रहता है, तो उसकी एविडेंस उसको देनी पड़ती है। कैसे देनी पड़ती मैं बताऊं कि मैं इस जन्म में सोहन राज नाम का व्यक्ति हूं, पूर्व जन्म के अंदर मैं मोहन राज था। मोहन राज ने पूरे जीवन भर जितना पेपर दिया 3 घंटे का जीवन काल का, और उसमें करेक्शन किया, डिलीशन किया और पेपर को सॉल्व किया जब तक वो स्वतंत्र था। दूसरे शब्दों में बात करें कि उसने पूरे जीवन भर जैसे जैसे वो भाव डालता रहा, वो चार्ज करता रहा कॉजल बॉडी को या प्रतिष्ठित आत्मा को या अज्ञान को या कार्बन शरीर को, तो वो चार्ज होती रही। और आयुष्य जब जो पूर्व जन्म का उसका आयुष्य था पूरा हुआ, मोहन राज तो चला गया और इस जन्म के अंदर भुगतने वाला सोहन राज आ गया। और प्रेजेंस देखिए, मोटी बात क्या है कि एविडेंस पिछले जन्म में भी इसी आत्मा की थी, इसी जन्म में इसी आत्मा की, आने वाले समय में इसी आत्मा की, अनादि अनंत काल से उसकी प्रेजेंस इसीलिए है कि उसने एक बार भूल कर दी कि उसने गवाही दे दी, प्रेजेंस रख दी, एविडेंस कर दी, तो उसको हमेशा आगे से आगे जो है चलता रहना चाहिए, जब तक कि ये पूर्ण रूपेण जो है शुद्ध होकर के मुक्ति को नहीं चली जाएगी, अज्ञान को जीरो नहीं कर देगी। उस कार्बन शरीर जो जुड़ा है उसको जीरो करने पर ही मुक्ति होगी। तो हम बात बता रहे थे, कैंची बनने की बात बता रहे थे। कैंची माया है। माया कैसे होती है? एक पति पत्नी में से के बीच में दूसरा व्यक्ति आया जो कि चटोकर है, यानी जो कि चापलूसी करने वाला है, तो उसने पति के कान में कुछ कह दिया, पत्नी के कान में कुछ कह दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर दी, खड़ी करके दोनों आपस में लड़ने लगे, दोनों शत्रु बन गए और कई वर्षों तक वो बोले ही नहीं। जितनी जितनी हमारे जीवन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, ये सारी माया से आती है। ये कोई न कोई हमारे पे कैंची चलाता है तब आती है। इसलिए भाइयों, हमेशा आप, चाहे आपका परिवार है, चाहे आपको समाज है, तो कुछ पिछलगू लोग, कुछ स्वार्थी लोग, कुछ ऐसे होते हैं जो माया जाल वाले होते हैं। वो लोग कैंची का काम करते हैं, समाज को तोड़ते हैं, परिवार को तोड़ते हैं, भाई भाई को तोड़ते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक पिता के 4 पुत्र थे और पिता का अंतिम समय आया तो पिता ने जो है वो उनको जितनी धन संपत्ति बांट करके दे दी। अब उनको सूत्र सिखाना था कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, आप जुड़े रहोगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, और आप अगर आपस में लड़ोगे तो आपको हर एक तोड़ देगा। तो उन्होंने उस युक्ति को समझाने के लिए एक लकड़ी का जो है वो गट्ठर लेकर के अपने पास आए और उसमें अलग अलग लकड़ियां थी, उसकी गांठ खोल करके एक एक लकड़ी चारों बेटों को दी, तो लड़कों ने आराम से तोड़ दी। फिर उन्होंने पूरा गट्ठर में अच्छी तरह से, जैसे कि हमारा ये जो कहना चाहिए कि हम जो झाड़ू लगाते हैं, ऐसा मजबूत झाड़ू का गट्ठर जो है वो बांध के दिया, कहा इसको तोड़ो। तो खूब जोर लगाया, उसको तोड़ नहीं सके, क्योंकि कई लकड़ियों के मिलने से उसकी स्ट्रेंथ मजबूत हो गई। यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो इसीलिए किसी घर में, किसी परिवार के अंदर, किसी देश में लोग यूनाइटेड रहते हैं,
कोई उसको तोड़ नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। हम 1000 साल गुलाम क्यों रहे? हमको तोड़ा गया, हमको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, हम आपस में लड़ते थे, तो उसका फायदा उठा करके माया कपटी जाल से जो है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे खिलजी हो, चाहे मुगल हो, चाहे जो है वो हमारे डच हो, चाहे जो है वो अंग्रेज लोग हो, उन्होंने हमको लड़ा करके डिवाइड एंड रूल से कैंची का काम करके और उन्होंने राज किया। जबकि वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए थे, व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान में आए थे, क्योंकि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया देश था, तो जहां सोना होता है वहां पे व्यापार अच्छा चलता है। आए थे उस दृष्टि से, लेकिन यहाँ पर शासक बन बैठे हमारी खुद की भूल के कारण, हमारे खुद के आपस में लड़ाई के कारण, माया के कारण, कैंची बनने के कारण। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कैंची बनने का काम नहीं करना है। अब आप आगे जा चल करके देखिए कि कैंची किस तरीके से काम करती है। मान लीजिए आपकी जो जबान है, वो जबान इंटरेक्शन करने के लिए, समाज में लोगों से बातचीत करने के लिए, धंधा करने के लिए, व्यवहार करने के लिए काम आती है। तो इसी जो है वो हमारे जबान के अंदर अमृत है और जहर है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। आपका अच्छा से अच्छा मित्र है, उस मित्र को आपने गालियां देनी प्रारंभ कर दी तो वो मित्र शत्रु बन गया। और एक दुश्मन था, उसके साथ आप बहुत तहजीब से, बहुत जो कहना चाहिए कि कृतज्ञता से उसके साथ में पेश आए, प्रेम से पेश आए, भाईचारे से पेश आए, तो वह शत्रु भी आपका मित्र बन गया। तो इस अमृत में जहर है और अमृत में ही, इसमें ही अमृत है। ये दोस्त को दुश्मन बना देती है, दुश्मन को दोस्त बना देती है। यह एक कैंची का काम भी करती है और सुई का काम भी करती है। सुई का काम जबान का क्या है कि ये अच्छे व्यवहार से शत्रु को मित्र बनाती है, और कैंची का इसका क्या काम है कि यह जो अच्छा मित्र है उसके साथ बुरा सलूक करके और ये उसको दुश्मन बना देती है। अब आगे चल करके देखिए कि हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र है, तो देश में प्रजातंत्र के अंदर वो जनता उसी को वोट देती है जो कि पब्लिक का फायदा करने वाला है, भला करने वाला है, पब्लिक की समस्याओं को जो है वो लोगों तक पहुंचाने वाला होता है। तो जब वो इलेक्शन आता है तो लोग उसकी काबिलियत को, उसके जनहितार्थ व्यू को जो है समझ करके उसको वोट दे देती है। अब देखिए कि वो कैंची बनता है या सुई बनता है। मैं दोनों उदाहरण बता देता हूं कि कुछ लोग जो कि जनता की रहम से, जनता की मित्रता से, जनता की कृपा से चुन करके आते हैं, तो पूरे 5 साल तक कुछ ऐसे लोग होते हैं कि 5 साल तक अपनी जेबें भरते रहते हैं। कभी भी जनता के बीच में, जनता के दुख में, जनता के दर्द में, जनता की आवाज सुनना, जनता की आवाज को जो है वो राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर सुनाना वो बात नहीं करते, मात्र अपने स्वार्थ की बात करते हैं। तो वो क्या काम करते हैं? वो लोग कैंची का काम करते हैं। वो लोग जो है वो जनता की भलाई नहीं करते हैं। अब दूसरे तरह का एमएलए, एमपी, सरपंच कोई भी चुन के आता है वो जनता से, तो वो क्या करता है, 24 घंटे जनता की जेब में, जनता के बीच में रहता है, अपना कार्यालय खुला रखता है। कोई भी व्यक्ति आवे, उसकी एप्लीकेशन ली, वो इकट्ठी करके और कुछ दिनों के लिए फिर उसके जो जो कार्य होता है उन कार्य को करवाने की, क्रियान्विति के लिए जिस जिस डिपार्टमेंट में जाना होता है, जिस मिनिस्टर से मिलना होता है, उससे मिलकर के और सबके वो काम कराता है। तो लोगों को मालूम पड़ता है हमने इनको 10 काम बताए, 10 में से 5 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए,
तो वह पूजनीय बन जाता है, फिर जीत जाता है, क्योंकि वो लोगों की भलाई करता है, लोगों की बात सुनता है। क्योंकि जो सरकार होती है वो जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता के लिए है, तो उसकी सुनने के कारण वह सुई का काम करता। पहले वाले ने कैंची का काम किया, इसने सुई का काम किया। तो सुई का काम किया तो दूसरी बार चुना गया, तीसरी बार चुना गया, वो लोकप्रिय नेता बन गया। सुई हमको लोकप्रिय बनाती है और कैंची जो है वो हमको जो है काटने वाला, भेदने वाला, हमको जो कहना चाहिए कि वह एक शत्रु का रोल देती है। तो भाई और बहनों, जीवन में हमेशा आप जो है सुई बनने का काम करो, जोड़ने का काम करो, कभी भी तोड़ने का काम मत करना। अब आगे चलिए। कैंची और सुई का जो है वो हमारे, अब हमने बाह्य जगत की तो इतनी बात करी, हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक तो बाहर का जगत होता है, व्यवहार का जगत होता है, जिसमें हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हमारा परिवार होता है, हमारे बाल बच्चे, हमारे भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता होते हैं, समाज होता है, देश होता है। एक भीतर का संसार होता है। देखिए, व्यक्ति को हमेशा दोनों संसार में समन्वय बना के रखना चाहिए। जो व्यक्ति दोनों संसार का समन्वय नहीं बना सकता वो सुखी नहीं हो सकता, वह अच्छा इंसान नहीं बन सकता। क्योंकि अच्छे इंसान के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता कैसे होती है कि जो हमारा बाहर का जगत है वो हमारे भुगतान का जगत है। पिछले जन्म से जो जो हम कर्जा लेके आए हैं, उस कर्जा को उतारने के लिए हमें भुगतान करना पड़ेगा, उसका जगत है ये हमारा व्यवहार जगत है। इसीलिए कहा गया है ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, बस इसका यही फंक्शन है। और जन्म से मृत्यु तक जो मन वचन काया की जैसी जैसी बैटरी है, पिछले जन्म से चार्ज करके लाए थे, वो बैटरियां इस जन्म में भुगतान के रूप के अंदर डिस्चार्ज होती रहती है और हम उसमें स्वतंत्र नहीं है। वो ऑटो मोड से चलती, उसको चलने दो। ये तो हमारा बाहर का जगत है। भीतर के जगत में हम प्योरली स्वतंत्र है, क्योंकि वो चेतना का जगत है, वो आत्मा का जगत है। उस जगत में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी पत्नी आपकी कितनी प्रिय हो, लेकिन भीतरी जगत में वो दस्तक नहीं दे सकती। भीतरी जगत में आप और आपका प्रभु है। आप प्रभु से बात करो, प्रभु को रिझाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से आशीर्वाद करो, प्रभु का गुणादुवाद करो। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि जो बैठा है उसकी कथा करो। 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म, पूरे जन्म पे कथा करो। इसका मतलब क्या? कथा का मतलब आप ज्ञाता दृष्टा बनो। आप दृष्टि विज्ञान करो, आप भेद विज्ञान करो, आप प्रज्ञा के जगत में जाओ, आप इंद्रियातीत हो जाओ। जो हमारा संसार का भुगतान का जगत है वो इंद्रियों का जगत है, और उसके परे है इंद्रियातीत जगत है, और वो प्रज्ञा का जगत है। वो जगत कैसे है? उस जगत में शब्द नहीं है, उस जगत के अंदर मात्र वाइब्रेशंस ही है। तो वाइब्रेशंस के जगत में हमको सत्य दिखाई देता है। सत्य क्या दिखाई देता है? कि तुम्हारा भुगतान चल रहा है, वो ऑटो मोड है, वह चलता रहेगा, और वह मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है। ऐसा सत्य आपको वाइब्रेशन से मिलेगा और आपको वह प्रेरणा देगा कि अब तुम मात्र इसको देखते रहो, कुछ नहीं करना है। इसीलिए कहा गया है कि दृष्टि विज्ञान नाम दिया गया है कि तुम्हारी दृष्टि जो मन वचन काया से जुड़ती थी, मन वचन काया से तन्मयाकार होती थी। तन्मयाकार कैसे होती थी? कि पिछले जन्म के अंदर आपका कोई भी जो है प्रकृति ने उसको जो है वो संयोग के रूप में आपको एनओसी देने के लिए या आपका भुगतान करने के लिए सेवा देना या सेवा लेना के रूप में प्रकट किया, तो आपने तो उसी पर राग द्वेष कर दिया।
क्योंकि राग द्वेष के संसार के वशीभूत आया है, आप उसी को ही दोषित मानने लगे। इसका मतलब आप जुड़ गए। आप उसको दोषी न मानो, आप उसको अपना हितैषी मानो, उसको प्रकृति को नमस्कार करो कि ये भेजा है तो मुझे एनओसी देने के लिए, मुझे मुक्ति जाने के लिए, मेरे हिसाब क्लियर करने के लिए भेजा है। और ये अकर्ता है, ये निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है, शुद्ध आत्मा है, ऐसा आप जानो। तो ऐसा जानने के अंदर आपके कोई भी नए भाव नहीं पड़ेंगे और आप जो है ज्ञाता दृष्टा बन गए। आपने दृष्टि विज्ञान कर लिया, आपने अपने स्वरूप को पहचान लिया। और जब आप इससे साथ तन्मयाकार, राग द्वेष के संसार के साथ तन्मयाकार नहीं हुए तो कुछ न कुछ समय आप करते तो रहोगे ही। तो आप तन्मयाकार किससे हो गए? आपकी दृष्टि परिवर्तन हो गई। आप जो मन वचन काया से जुड़ने वाले थे, जुड़ गए आत्मा से। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हूं और आनंद ही आनंद है। मैं तो मुक्ति जाने वाला हूं, मैं तो हरि हूं और मेरी हरि की कथा प्रारंभ कर दो। जैसे कि ये कथा वाचक आते हैं और 4-4 महीना कथा करते हैं, आपको अचंभा होगा कि कथा इतनी लंबी क्यों चलती है, क्योंकि वो हरि की कथा कर रहा है। अरे वही हरि आपके भीतर बैठा है, जिस राम की कथा कर रहा है, जिस कृष्ण की कथा कर रहा है, जिस महावीर की कथा कर रहा है, जिस हनुमान जी की कथा कर रहा है, वो तो भीतर बैठा है। वो और हनुमान जी, वो राम दोनों एक ही है। तो तुम जो है अपनी कथा चालू करो, अपने प्रभु जो भीतर बैठा है उसकी कथा चालू करो। तो वो 4 महीने क्या, 4 जन्म भी कथा पूरी नहीं होने वाली, हम यही कहना चाहते हैं आपको। तो आप तो अपनी दृष्टि को मोड़ दो, दृष्टि को मोड़ दिया, कथा चालू हो गई और आप आनंद के सागर में हिलोरे ले लें। इसमें करना कुछ नहीं है। कथा करने का अर्थ क्या, मैं आपको बताता हूं। आप मात्र एहसास करते रहो कि मेरा रोम रोम शुद्ध आत्मा है, शरीर अलग है और मैं अलग हूं। ये शरीर तो भुगतान कर रहा है, करने दो, परंतु वो मैं नहीं हूं। मैंने गवाही दी है, इसलिए मेरी प्रेजेंस है। मैं तो बिल्कुल अलग हूं। मैं तो जहां पर ये दर्शन केंद्र है वहां रहता हूं और मेरा इसके साथ के अंदर मेरी भाव सत्ता, प्रज्ञा है, संवर है, संभाव है, सुरक्षा कवच, 5 आज्ञा है, बड़े आनंद के साथ ले रहे हैं। और जो भुगतान कर रहा है वो मेरा पड़ोसी है। जो भुगतान कर रहा है, ले रहा है, पड़ोसी है। वो नाभि पे रहता है, वो सोहन राज रूपी पुतला नाभि पे रहने वाला, वो मन वचन काया की क्रिया करने वाला। मैं तो उसको देख रहा हूं, बस इतना सा। उसको देखते रहो और उसको एहसास करते रहो। जब आपने इसको देखना चालू किया, इसका मतलब कि आप इसके राग द्वेष से नहीं जुड़े और आप जो है वो अपने स्वभाव में रमण करने लगे। और धीरे धीरे इसकी परिणति क्या होगी? इसकी परिणति ये हुई कि इसको देखने मात्र से कॉजल बॉडी डाउन होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, डाउन होती जा रही है और उधर जो है आपका कोई भाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप इसके साथ तन्मयाकार नहीं हो। भाव 0 और कॉजल बॉडी की निर्जरा है वो 50% हो गई। तो आपके फायदे का काम है ये करते रहो, चलते रहो। तो ये सारा भीतरी जगत का व्यवहार है। भीतरी जगत अगर आप मन वचन काया से तन्मयाकार होते हो तो आपने कैंची का काम किया, और आप ज्ञाता दृष्टा रहते हो तो आपने सुई का काम किया। आप भीतरी जगत में जजमेंट करो कि सुई बनना है या कैंची बनना है, क्योंकि भीतरी जगत में क्या बनना है उसमें आप स्वतंत्र हो। बाहरी जगत में तो बन के आए हो, खाली भुगतान है, खाली रिजल्ट है, पेपर देके आ गए, नया कुछ भी नहीं करना है, नया मात्र उसको देखना है। तो भाइयों और बहनों, हम अगर इस एपिसोड को आज ओपन टू दी ऑडियंस करना चाहते हैं और उनसे राय लेना चाहते हैं
कि आप कैंची बनना चाहते हो या सुई बनना चाहते हो, तो जो लोग लोभी होते हैं, जो क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होते हैं, जो कॉजल बॉडी के वशीभूत होते हैं, दूसरे शब्दों में कहूं कि जो बहिरात्मा होते हैं, जो कहना चाहिए स्वार्थ की वृत्ति वाले होते हैं, जो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाले होते हैं, 5 इंद्रिय सुख के अंदर ही रहते हैं, उन पर कोई छांट नहीं पड़ती, उनकी नियति ऐसी है। बहुत से लोग तो आया राम गया राम होते हैं, जन्म ले लिया, खाया पिया, उठे बैठे, 5 इंद्रियों के सुख को भोगा, मैं और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मैं इतना कुबेरपति, मैं इतना लखपति, मैंने ऐसा किया, मैंने जो है घर को खड़ा किया, मैंने बड़े बड़े बंगले बनाए। बस उसी में ही करता करता वो कैंची बन करके राम नाम सत्य हो जाता है। तो ये तो बहिरात्मा की बात है, लेकिन हमको तो सुई बनना है। सुई बनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये अब आप देखिए। सुई बनने के लिए आप सदगुरु की, ज्ञानी पुरुष की तलाश करो। स्वामी विवेकानंद केवल 36 वर्ष तक जिए, पर बचपन में वो इतने वैरागी थे कि बचपन में ही उन्होंने ये जान लिया था अपने ज्ञान से कि जब तक मैं गुरु की खोज नहीं करूंगा, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान बिना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने गुरु ढूंढना चालू किया। बहुत से गुरुओं को देखा, कोई भी गुरु उनके समझ में नहीं आया, लेकिन जब योग आया, जब उदय प्रारब्ध के अधीन गुरु मिलना था, तो वो जो है वो कन्याकुमारी के मठ के ऊपर जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देखा। प्रथम दृष्टवा स्वामी रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद जैसा शिष्य मिल गया, और जो नरेंद्र नाथ के नाम से जो थे उनको जो है वो गुरु मिल गया, और वो उस गुरु ने उनको स्वामी विवेकानंद बना दिया। तो इस तरीके से हम आपको कहना चाहते हैं कि वो सुई बने। सुई बनने से उनको गुरु मिला, तो आप जीवन में सुई बनने के लिए आप जो गुरु की तलाश करो। जब पुण्योदय होगा आपको गुरु मिलेगा। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। और हमारे पुण्योदय से जब ऐसा गुरु हमको मिल जाता है तो वह हमें ज्ञान देता है अपने अतिशय से, और अपने जो है वो अनंतानुबंधी कषाय को समाप्त करके ज्ञान देता है, दीपक जला देता है। हमारे भीतर दीपक जला देता। घना अंधकार हो शताब्दियों का और एक छोटा सा दिया जला दो तो अंधकार तिमिर गायब हो जाता है। ज्ञान रूपी दीपक को जलाने से हमको ये अनुभूति हो जाती है, हमको वह कर्ता पद से हटा के आत्म पद पे बिठा देता है। यह हमारा पुण्योदय, ये उसका अतिशय है। तो यह सारा बिठाने के बाद हमको सही रास्ता मिल जाता है, यानी हम सुई बन जाते हैं। पहले हम कैंची थे और जो ही आत्म पद पर बैठे हम सुई बनने, जोड़ने का काम का मतलब मुक्ति का काम हमने प्रारंभ कर दिया। हम स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना में आ गए, और परार्थ की चेतना से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम जो है अंतरात्मा से जो है परमात्मा बन जाते हैं। 1 भव 2 भव 4 भव 5 भव में अवश्य बनेंगे, क्योंकि हमारे वह ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश भीतर हो गया है। हम सुई बन गए हैं, वह सुई जोड़ती जाएगी, आगे जोड़ करके हमारे लक्ष्य तक ले जाएगी। तो इसीलिए आज के एपिसोड से आप ये तय करो कि आपको सुई बनना है या आपको कैंची बनना है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जीवन में कैंची कभी नहीं बने, सुई बने। सुई बनने का अर्थ यह है कि जिस व्यवहार जगत में रहते हो सबके साथ प्रेम करो। जितना जितना प्रेम करोगे आप सुई बनते जाओगे, और भीतरी जगत में जो ज्ञान है
उसको बढ़ाते जाओ तो आप मुक्ति की अवस्था तक भी प्राप्त हो सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सौहार्द मिले और सभी आप अपने परिवार के साथ में खूब आनंद का जीवन जीते हुए, परोपकार करते हुए आप जो है अपने जीवन को धन्य करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।